कैसे विधवा हुई धरती माता। ये जोड़ी है धरती आसमान की, ये कहानी है पृथ्वी और द्यौस की। पृथ्वी अर्थात धरती, द्यौस मतलब आसमान। द्यौस पृथ्वी के कई बच्चे हैं, जैसे अग्नि, उषा, निशा, इंद्र, चंद्र। अग्नि का प्रभाव पृथ्वी के गर्भ में दिखाई पड़ता है, जहाँ पृथ्वी के गर्भ में आग का अस्तित्व है। उषा मतलब दिन और निशा का अर्थ है रात, तथा इंद्र और चंद्र भी द्यौस पृथ्वी की संतान है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे इंद्रदेव ने अपने ही पिता द्यौस की हत्या करके अपनी ही माँ पृथ्वी धरती माँ को विधवा कर दिया। तो एक बार की बात है, जब धरती माँ 5वीं बार गर्भवती थी। धरती देवी के पेट में इंद्रदेव पल रहे थे। ऐसी कुछ दिन बीत गए। अब इंद्रदेव के जन्म के दिन पास आ गए, फिर भी अभी इंद्रदेव जन्म लेने के लिए पूरी तरह से विकसित नहीं थे। ऐसा होने पर भी वह बार बार धरती के पेट पर अंदर से प्रहार कर रहे थे। इससे धरती माँ को बहुत पीड़ा हो रही थी। तब धरती का आक्रोश सुनकर भगवान द्यौस आसमान चिंतित हुए और उन्होंने धरती के पेट पर हाथ रख दिए और इंद्र को बाहर निकलने से रोकने लगे, मगर इंद्र की शक्ति के आग द्यौस पिता की कुछ ना चली। इंद्र ने अंतिम बार जोर देते हुए धरती का पेट फाड़ दिया और समय से पहले धरती के गर्भ से बाहर निकल आया। और बाहर आते ही वह शिशु अवस्था से युवा अवस्था में परिवर्तित हो गया। इसके बाद वह अपने ही पिता द्यौस से युद्ध करने लगा। भगवान द्यौस ने इंद्र को बहुत समझाया पर वह नहीं माना और वह द्यौस देव पर प्रहार करता रहा। उनके बीच बहुत दिन युद्ध चला। फिर अंत में भगवान द्यौस की शक्ति क्षीण हो गई। वह इंद्र के विरुद्ध युद्ध में कमजोर पड़ने लगे। वह इंद्र को रोकने लगे, परंतु द्यौस अब कमजोर हो गए थे। इसी अवसर का फायदा उठाकर इंद्र ने पिता द्यौस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे भगवान द्यौस धराशायी हो गए। उनकी आखिरी सांस शुरू हो गई। धरती देवी उनके पास आए और रोने लगी। ज्वालामुखियों से निकलकर अग्नि भी उनके पास आया और उषा, निशा भी प्रस्तुत हुई। भगवान द्यौस को लेटा देखकर सभी की आंख नम हो गई, बस उस कपटी पापी इंद्र को छोड़कर, जिसके कारण भगवान द्यौस का ये हाल था। इंद्र को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह तो द्यौस को हराकर शैतानी हंसी हंस रहा था। भगवान द्यौस ने आखिरी सांस लेते हुए धरती देवी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उसके बाद उनका हाथ धरती देवी के माथ से फिसल गया। इससे धरती माँ का सिंदूर में गया। हाँ, भगवान द्यौस देव अब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके थे। इस तरह धरती आसमान एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो गए। भगवान द्यौस की मृत्यु के बाद धरती अब सदैव के लिए एक विधवा बनकर रह गई। फिर भी धरती माँ अपने कर्तव्य को नहीं भूली। तब से वह बिना रुके लगातार भगवान सूर्य देव की परिक्रमा कर रही है और धरतीवासियों का पोषण भी कर रही हैं। लक्ष्मी को बुलाना है तो लक्ष्मी को न्योता दें। रसोई में एक लोटा स्वच्छ पानी भरकर रखें, ये समृद्धि को आमंत्रण है। तारांकन सुबह उठते ही घर का वातावरण शांत रखें, बच्चों को रोने न दें। तारांकन पति पत्नी के बीच झगड़ा लक्ष्मी को दूर करता है, प्रेम से रहें। सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लें, पवित्रता लक्ष्मी की प्रिय है। तारांकन पहली रोटी गौमाता और पक्षियों के लिए बनाए, दान पुण्य से दरिद्रता मिटती है। तारांकन रसोई या कमरों में गंद बर्तन न छोड़े, गंदगी से सुलक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तारांकन रात की आखिरी रोटी कुत्ते को जरूर दें, शनि का प्रकोप दूर होता है और घर की रक्षा होती है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलता हूं अगले वीडियो में। राधे राधे।